भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपके जीवन को सुखमय बना देगी। एक बार भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उतने में ही वहाँ महाराज अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ सभी लोग मेरे सीधेपन का मजाक उड़ाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे मेरी प्रजा को काफ़ी खतरा है। मेरे शासन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएं कि मैं क्या करूं? बुद्ध भगवान उनकी बातों को सुन कर के कहते हैं, एक बार एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था। उस गांव में बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया। उसने सोचा इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने ही जा रहा था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। कहते हैं, ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर बहुत ही जहरीला सांप रहता है। इसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है। वह बहुत सारे लोगों की हत्या करके अपने सिर पर उसका पाप लिए घूम रहा है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी ज़रा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर वह अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सांप उसके सामने आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। भिक्षु उससे बहुत प्रेम के साथ कहता है, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कोई तुम्हें मार ना दे और इसलिए तुम दूसरे को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं। मैं तो एक भिक्षु हूँ। ना मुझे मृत्यु का भय है, ना मुझे जीवन की कोई लालसा है। कोई मुझे क्यों नुकसान पहुँचाएगा तो फिर मैं क्यों डरूं? सांप को बहुत ही गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे ही व्यक्ति देखे थे जो उससे डर के भाग जाते थे। उसने आज तक ऐसा निडर व्यक्ति कभी नहीं देखा था जो उसे देख के भागे नहीं और ना ही डरे। और इतना सुन सांप उसके चरणों में गिर गया और कहा, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता, क्रूरता नहीं लाता तो मुझे जीवित नहीं छोड़ते लोग। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से अलग होना चाहते हो तो अपने आप को शांत करो और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है और वह सांप अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण करता है, आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है और कुछ दिन बाद इसका असर उस पर बिल्कुल ही उल्टा होने लगता है। लोग जो उससे डर कर भागते थे अब उसके भोलेपन का गलत उपयोग करने लगते हैं। अब सब उसे छेड़ते हैं, उसे खरोच मारते और चोट पहुंचाते। अब वह सांप बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था, परंतु जो लोगों में भय था वही उसे सुरक्षित रखता था।
और इस तरह से सांप का जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखमय हो गया। वह सोचने लगा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के पास आता है और वहाँ बैठता है और सांप को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सांप की क्या स्थिति थी और अब इस सांप की क्या स्थिति हो गई है। वह यह सोचकर काफ़ी चिंतित होता है। सर्प जब देखता है कि वही भिक्षु है, तब उससे कहता है कि हे भिक्षु, जब से आपने कहा कि मैं शांत हो जाऊं, प्रेम को अपनाऊं और कोई भी बुरे कर्म ना करूं, तब से मैंने वही किया और तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे मुझे जीवन जीने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। मेरा जीवन नरक के समान हो गया है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु उससे कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। पर क्रूर होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से तुमको वह दिखाना होगा जो ज़रूरी है। सर्प की प्रजाति ही होती है कि वह जहरीला जीव होता है। प्रकृति ने ये जहर उसे अपनी रक्षा के लिए दिया है, लेकिन तुम्हें अपना जो क्रूरता है वह अंदर से रखना है, लेकिन बाहर से नहीं रखना है। इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे अंदर से तो लोग तुमसे नहीं डरेंगे और हमेशा तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अपना भय अपने बचाव के लिए बनाए रखना है। इस प्रकृति ने तुम्हें वह अमूल्य तोहफा इसलिए दिया है ताकि तुम अपने जहर का उपयोग अपने बचाव के लिए कर सको और लोग तुम्हें देख करके नुकसान ना पहुंचाएं। इस प्रकार वह भिक्षु कह के चला जाता है। अब सांप को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। बुद्ध कहते हैं, हे राजा अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? सत्य यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो, अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओ और हमेशा अपने उद्देश्य को कभी मत छोड़ो। तुम्हारा काम है तुम्हारी प्रजा की रक्षा करना और सबके साथ मिलकर चलना।